एक मिनट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। आप म्यूट पर ही रहो, जब आपको बात करना होगा ना तब अनम्यूट करना होगा। ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमें देखना है पोर्ट नंबर क्या है। ओके, जो भी पोर्ट नंबर होगा उस तरह से हम यूआरएल लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट विंडो, लोकल होस्ट 8080 था स्लैश और प्रोजेक्ट का नाम। ओके, सबको एक्सप्लेन कैसे करना होगा। सबसे पहले आप फ्रंट एंड को एक्सप्लेन करोगे। ओके, आप एक रजिस्टर करके दिखाओगे यूजर का, और रजिस्टर्ड यूजर का डेटा आप कहाँ से दिखाओगे मैम को? आपके वर्क स्पेस से। ओके सर हमको यहाँ से ही एक्सप्लेन करना है क्या वो फर्स्ट वाला एसटीएस का कैसे एक्सप्लेन करना है सर? एक्सप्लेन करना आता है, लाइक रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, APK कैसे करते हैं। मतलब हमने हाँ, एसटीएस आपको के यही तो ओपन प्रोजेक्ट करके के लिए बताया था पहले कि बताना है क्या सर? हाँ राइट। मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये STS में क्लोज करने वाला हूँ अभी। स्टार्टिंग से हम करेंगे, देखेंगे। सी STS हो गया क्लोज अपना। सबसे पहले आप STS ओपन करके रखोगे। जब आपका डेमो होने वाला है उसके पहले आप STS ओपन करके रखोगे। ओके, मतलब हम दिखाने से पहले ही ओपन करके रखना है ना सर? मतलब लॉन्च करके रखना है मैम को दिखाने से हाँ। पहले ही? ओके सर। नहीं नहीं, लॉन्च नहीं, यहाँ पर जो लॉन्च का बटन आता है ना वहाँ तक रखना है। ओके सर। आपको एक्सप्लेन यहाँ पर दिखेगा। इस डी में प्रोजेक्ट दिखा रहा है राइट, आपके केस में और कुछ नाम दिखा सकता है। तो आपको बोलना है कि ये आपका वर्क स्पेस है और इस वर्क स्पेस को आप लॉन्च कर रहे हैं। ओके ओके। तो वर्क स्पेस का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ओके, वहाँ पर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पर डेवलपमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि आपके जावा के लाइब्रेरीज, ओके, सर्वर। सी आपको अगर फोल्डर देखना है, वो फोल्डर कैसे दिखेगा, वर्कस्पेस का जो फोल्डर होता है ना वो कैसे दिखेगा। तो हमने डी में रखा था, डी में प्रोजेक्ट वर्कस्पेस राइट। तो इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी रहता है, लाइक सर्वर, जो आपने सर्वर ऐड किए थे वो सर्वर का एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है यहाँ पर। देन मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब इस वर्कस्पेस को चलाने के लिए जो भी डेटा लगेगा, ओके, वो सारा डेटा यहाँ पर होगा। जैसे कि प्लगइन्स जो हम प्रोजेक्ट डाउनलोड करते थे ना,
डाउनलोड करते टाइम मतलब प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते टाइम जो चीज़ें डाउनलोड होती थी वो सारे इस प्लगइन्स में आके मतलब सेव हो गए। यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट पाथ्स, प्रोजेक्ट के जितने भी कॉन्टेक्स्ट पाथ होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सेव होते हैं। मतलब जो डाउनलोड हो रही चीज़ें वो सारे यहाँ पर प्लगइन्स और मेटा डेटा में सेव होते रहते हैं। ओके, और जो भी सर्वर इंफॉर्मेशन है वो सारा सर्वर फोल्डर में होता है। और जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट भी यहीं पर है। ओके, ये सारा प्रोजेक्ट है आपका। तो आप यहाँ जब आप लॉन्च करोगे वर्कस्पेस को तब आपको ये की ओके, आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रोजेक्ट को रन करना है। रन करने के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग ऐप। ओके, तब आपको कंसोल में कुछ चीज़ें दिखेगी। ये कंसोल है। कंसोल में मेक श्योर कि आपको कोई एरर ना आए। ओके, आपको देखना है ये सारे क्रिएटेड है क्या। एल्यूमिनी एचएससी डिप्लोमा टेबल क्रिएटेड हो गया क्या, एकेडमिक्स डिटेल टेबल क्रिएट हुआ क्या, यूजर का टेबल क्रिएट हुआ क्या, देन का ये जो होम कंट्रोलर इज इनिशियलाइज्ड आया है या नहीं आया है। ओके, अगर ये सारी चीजें आते, ये चारों चीजें अगर वैलिडेट होते, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। ओके, और जब सक्सेसफुली रन होगा तब आपको ये मैसेज स्टार्ट नेटवर्क। सर इसको अभी क्या एरर कहते हैं, से देख सकते मतलब हैं ये हम क्या वाला? करेंगे। हाँ, ये वाला जो है ये आउटपुट है पर आपका। ओके सर, ओके, आउटपुट है इसके। कंसोल का इसका जो ओके सर, पासवर्ड थोड़ा सा चेंज ओके सर, करेंगे। आई कैन ओके सर। ये हो गया फुल स्क्रीन में ओपन। ओके, और इसको डबल क्लिक किया हमने तो ये मिनिमाइज हो गया। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए भी इसको डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, ये कंसोल के ऊपर आना है और डबल क्लिक करना है। अभी हमने क्या किया, मेस किया थोड़ा सा कोड के साथ। यहाँ से जो पासवर्ड है वो हमने रिमूव कर दिया। ओके, फिर से एक बार जो अपना प्रोजेक्ट है उसको स्टॉप किया। एरर था कि एरर क्या आ सकता है। तो ये कंसोल वर्ड ऑटोमेटिक आ जाते हैं कैसे? हाँ, जब आप प्रोजेक्ट रन करोगे ना कंसोल अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाते हैं ना सर? ओके, ओके सर। सी अभी किया इसको, ये किस ओके रन करने के बाद ये क्या डिनाइड फॉर यूजर रूट बिकॉज हमने यहाँ से पासवर्ड ही निकाल दिया था। कुछ भी एरर रहा ना तो ऐसे डिस्प्ले होते हैं। ये सारे जो है ये एरर्स है। जब आपको स्क्रीन देखेगी इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हुआ है सक्सेसफुली, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिलहाल हम इसका पासवर्ड रिसेट करेंगे। सेव किया। ठीक, अभी ये कंसोल यहाँ पर है मिनिमाइज पोजीशन में। हम इसको रन किया। रन होते इसमें कुछ एक्शंस हो रहे, राइट। इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे डबल, और हमने वैलिडेट किया ये सारे डेटा यहाँ पर आ गए, मतलब चारों फील्ड यहाँ पर है प्रॉपरली। इसका मतलब अपना प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ब्राउजर में जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को एक्सेस नंबर इज हमको 80 मैम और कॉन्टेक्ट पाथ इज को एमजीएम कहना एल्यूमिनी होगा क्या नेटवर्क। सर ऐसा? हेलो सर। हाँ, सो मैम को हेलो सर, यहाँ वो पर आपका जब प्रोजेक्ट रन ये होने स्क्रीन आएगा तब बोलना है कि मैम हमारा जो प्रोजेक्ट है, हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको वो ब्राउज़र में 8080 एक्सेस करना है, ऐसा बोलना होगा पोर्ट नंबर क्या पे सर? रन हुआ है और यस यस
और आपका कॉन्टैक्ट्स पाथ मतलब आपका प्रोजेक्ट का यूआरएल क्या हो, एमजीएम। फिर आपको आना है ब्राउजर पे आके ये जो डालना है लोकलोस 8080 एमजीएम एल्यूमिनी नेटवर्क, तो आपको ये पेज मिलेगा। ओके, सो दिस पेज इज फॉर लॉगिन पर्पज। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करके दिखाना है मैम को, एक यूजर को रजिस्टर करके दिखाना है सिंपली। ओके। बट मेक श्योर यहाँ पर ना .com होना चाहिए, जो भी है .com होना हाँ चाहिए। हाँ सर। ओके, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए हमने .com के लिए ही कॉन्फ़िगरेशन किया है। ओके, तो यहाँ से ये साइन अप किया हमने। साइन अप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक आप क्या करोगे, आपका जो कंसोल है कंसोल पे आके यहाँ पर मैसेज देखोगे। ठीक है, टीएलएस ईमेल इज रेडी और ईमेल सेंड। और जब आपको ये मैसेज आएगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली, इसका मतलब यूजर को ओटीपी गया है और ओटीपी पर क्लिक करना है। ओके, ओके। ये ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, सो मैं क्या करूँगा, इसको बैक करूँगा। और आपको दिखाना है कि ये जो रजिस्टर्ड होने वाला डेटा है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको वर्क स्पेस ओपन करना है, आपका वर्क बेंच, माइस्क्वेल वर्क बेंच। ठीक है, माइस्क्वेल वर्क बेंच ये है। तो लॉगिन करके क्या करोगे, लोकल इंस्टेंस माइस्क्वेल 8.0 के ऊपर क्लिक करोगे। आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालना है। आपको ये स्क्रीन आएगी। ओके, तो अभी इसका कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका डेटाबेस को यूज में लाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर आपको डेटाबेस का नाम पता नहीं है तो ठीक है। शो डेटाबेसेस, इसको आप सेलेक्ट करोगे, रन करोगे, तब आपको जितने भी डेटाबेस के नाम है वो सारे आ जाएंगे। उसमें से आपका एमजीएम एल्यूमिनी नेटवर्क है, राइट। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, कॉपी करके यूज और डेटाबेस का नाम सेमीकोलन, इसको आप रन करोगे। इसको जैसे ही रन करोगे वैसे आपको एक मैसेज आएगा, यूज एमजीएम नेटवर्क। ठीक है, ये रन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर चेक मार्क राइट चेक अगर आता है तो इसका मतलब आपका सक्सेसफुली हुआ है। ओके सर। इसमें आपको देखना है टेबल्स कौन से हैं। शो टेबल, शो टेबल्स को आपको क्या दिखाएगा, इस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स हैं। तो अभी इसको हम कॉपी कर लिया। नेक्स्ट इस टेबल का डेटा हमें तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेक्स्ट।
academic details, SC diploma हाँ details, from where it came directly, sir? मतलब without typing? हाँ, मतलब हमने यहाँ से कॉपी कर लिया रे इसको। ये without typing? हाँ सर, हाँ। तो सी इसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है, इसका मतलब हमें रजिस्टर करना होगा किसी जाके हम देख। लेट्स सी, एक यूजर को हम रजिस्टर करेंगे। अभी ये हमें ओटीपी सेंड करेगा। ओके, ओटीपी इज वेरीफाइड और हमें कंफर्मेशन मैसेज मिल गया है सर्वर की तरफ से। ये है अपने डेटाबेस में स्टोर हुई या नहीं है। तो हम क्या किया है, यहाँ पर यूज़र को सेलेक्ट करके रन किया है, तब हमें यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है जो भी हमने रजिस्टर किया है। ओके, फिलहाल के लिए जो एकेडमिक्स डिटेल और एच डिटेल्स है वो नल दिखा रहा है, अभी तक एंटर नहीं किया है डिटेल्स। ओके, सो लॉगिन करने के बाद हमें ये पेज दिखा रहा है, और ये जो पेज है ये रिस्पॉन्सिव है। अगर आप इसको मोबाइल व्यू में देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आएगा आपको मोबाइल व्यू। ठीक है, तो मोबाइल व्यू में इस तरह से दिखेगा। ओ, ये जो चेंज हो रहा है ना, ये सारा दूसरा मोबाइल के अलाइनमेंट के Sir, साथ ये simply we need एडजस्ट to हो रहा है। have ओके, right click. यस यस, अगर मोबाइल व्यू हाँ दिखाना है आपको तो, हाँ अदरवाइज नहीं हाँ है। हाँ सर, ओके, हाँ हाँ हाँ। तो मैम तो को आप दिखाना यहाँ होगा पर या नहीं लॉगिन सर, करके मतलब इस पे मत दिखाओ, अभी के लिए मत दिखाओ, जब आपका प्रोजेक्ट ओके हो ओके। जाएगा बाद में आप दिखा मोबाइल वर्जन के लिए मत दिखा। सबसे पहले आपको सर एक कुठून ये रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेशन आहे की करना है नाही कि ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, मतलब जब यूजर रिस्पॉन्सिव्ह आहे की नाही ते कुठून हेलो आता दाखवले होते ना तुम्ही। हेलो, किंतु आवाज व्यवस्थित नाही आला। हा रेस्पॉन्सिव्ह आहे की नाही हे आपली वेबसाईट ते कशी दाखवायची। ओके, हा हा. सी त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, या मोबाईल व्यू मध्ये सर जायचं आहे। हिंदी ओके, सर, राईट क्लिक केलं हिंदी आपण, और इंग्लिश सर। केलो। हेलो, तुम्ही मीन्स हेलो सर, हिंदी में पूछ लो हाँ हाँ ना। हिंदी। क्या क्लिक किया सर, मतलब रेस्पॉन्सिव देखने के लिए, मतलब यहाँ पे। ओके, सो अभी के लिए छोड़ दो, रिस्पॉन्सिव कैसे देखना है ना वो अभी मत जाओ उसमें। अगर पूछा पूछा ही आपको कि ये साइट जो है ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो आपको क्या बोलना है कि इसमें हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है तो रिस्पॉन्सिव होना ही चाहिए इसको। ओके, तो ओके इन केस अगर आपको दिखाना ही है तो क्या करना है, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर कहीं पर भी राइट क्लिक करो। ओके, ओके हाँ हाँ राइट क्लिक किया, आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं सिस्टम के हिसाब से। अभी ये विंडोज 11 है, इसके लिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, लेकिन आपको सबसे लास्ट में ना एक इंस्पेक्ट वाला दिखेगा, सबसे लास्ट में रहेगा वो हर टाइम किसी भी लैपटॉप में।
इंस्पेक्ट का जो ऑप्शन है वो लास्ट में रहेगा। ओके, इसको हम क्लिक करें इंस्पेक्ट के ऊपर। इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना ये मोबाइल वर्जन है, टॉगल डिवाइस कम्युनिकेशन। ओके, तो ये मोबाइल वर्जन है, इसमें से आप कोई भी मोबाइल चूज कर सकते हो, आईफोन या फिर सैमसंग गैलेक्सी, जो भी आप मोबाइल आपका है उस तरह से आप चेक करोगे और ये आपको उस तरह से साइट दिखाएगा। ओके, मोबाइल में इस तरह से दिखेगा अभी। देन आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर आप बोलोगे ये जो लॉगिन यूजर है उनका नाम यहाँ पर देखेगा, उनका डिस्प्ले पिक्चर यहाँ पर दिखेगा। अगर पिक्चर नहीं है, स्टार्टिंग में आपने पिक्चर अगर अपलोड नहीं किया है, इसका मतलब ये डिफॉल्ट फोटो है। ओके, डिफॉल्ट पिक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है तो ये प्रोफाइल ओपन होगा। जो भी लॉगिन यूजर है उसका प्रोफाइल ओपन हुआ है। ओके, अभी यहाँ पर जो भी ये सारे फॉर्म्स है ना, ये स्ट्रक्चर्ड मतलब अच्छा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में हम इसको CSS अप्लाई करेंगे और ये अच्छा दिखने लगेगा। ओके, आप इसका पिक भी अपलोड कर सकते हैं, लाइक चेंज कर सकते हो। पिक चेंज करने के लिए बस यहाँ पर ब्राउज करना है, ब्राउज करके आपको इमेज सेलेक्ट करना है, जो भी इमेज चाहिए। और इसको अपडेट करना है। ओके, सो अभी अपना जो इमेज है वो अपडेट हो चुका है। ओके, नेम और ईमेल को अपडेट मत करना, बिकॉज ये हमने अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, नेम और ईमेल अपडेट नहीं हो सकता। ओके, और एकेडमिक्स डिटेल के लिए स्टार्टिंग में जब आपका एकेडमिक्स डिटेल कोई भी इंटर नहीं किया है तब आपको सेव बटन आ रहा है, राइट। अगर आपने यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर डिटेल सेव करते हो तब आपको यहाँ पर अपडेट का बटन आएगा, बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी इंटर, तो आप नेक्स्ट टाइम अपडेट ही करोगे, राइट। उसी तरह से आप HSC और SSC का डेटा भी यहाँ पर ले सकते हो। अभी SSC के लिए फॉर्म नहीं है, वो हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। उसके पहले हमें कोडिंग समझ लेना है कि ये सारा जो चीज़ है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन से। ओके, सी जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर एक रिक्वेस्ट जा रहा है, रजिस्टर होकर रिक्वेस्ट जा रहा है। आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम है उसके बाद में जो भी यहाँ पर वर्ड होगा ये सारा रिक्वेस्ट होगा। और जहाँ पर मेथड डिफाइन नहीं है उसका मेथड होगा गेट मैपिंग मेथड। यहाँ पर देख सकते हो, प्रोजेक्ट ओपन करना है आपका। आपके प्रोजेक्ट में जावा रिसोर्सेस होगा। ओके, जावा रिसोर्सेस में SRC मेन जावा में कंट्रोलर्स, इस कंट्रोलर को ओपन करना है। कंट्रोलर में आपके एक ही कंट्रोलर दिया है हमने, होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर को ओपन कर रहे हैं। जब आप इसके ऊपर नेविगेट करोगे ना, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सो बी पेशेंट। सी ये ओपन हो गया। तो हमने देखा था यहाँ से रिक्वेस्ट क्या आ रहा था, रजिस्टर का रिक्वेस्ट है। और जब
मेथड कोई भी स्पेसिफाई नहीं होती है, उसका मेथड होता है गेट मेथड बाय डिफॉल्ट। तो हम यहाँ पर आ गए गेट मैपिंग रजिस्टर, और गेट मैपिंग रजिस्टर क्या हमें दे रहा है, रजिस्टर नाम का एक पेज दे रहा है, ओके, रिटर्न कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अपना जो सर्वर है, सर्वर अपने वेब ऐप में जाएगा, वेब ऐप से रजिस्टर नाम का जो पेज है वो हमें दिखाएगा यूजर को। रजिस्टर नाम का पेज क्या है, ये रजिस्टर डॉट जेएसपी। इसमें क्या क्या लिखा है हमने, एक फुल नेम का टेक्स्ट फील्ड है, ईमेल का टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड है, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो हम इसको स्लैश पे लेके जा रहे हैं। स्लैश का मतलब होता है कि इंडेक्स पेज से सर जब ये आपका रिक्वेस्ट रजिस्टर स्लैश डॉट पे आए, जेएसपी बैकएंड कोड है क्या सर? नहीं फ्रंट रजिस्टर एंड डॉट का जेएसपी जो होता है वो आपका फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड का कोड है ना सर? एचटीएमएल का कोड है। यहाँ पर पूरा एचटीएमएल का कोड है, ये यहाँ पर एचटीएमएल का कोड है। ओके लेकिन सर, ओके। अगर एक बताऊँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रजिस्टर है ना, इसको हम चेंज, इसका मतलब हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया कोड को। अभी क्या करेंगे, अभी हम होम पेज पे है, ओके। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक एरर आएगा। एरर क्या है, कैन नॉट फाइंड दिस पेज, राइट, बिकॉज इस सर्वर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया इस रिक्वेस्ट के लिए। देखिए रिक्वेस्ट क्या जा रहा है, स्लैश रजिस्टर नाम का रिक्वेस्ट गया, स्लैश रजिस्टर, ले रजिस्टर 1 बोल के। अगर वो एरर निकालना है तो क्या करेंगे, गेट मैपिंग गेट मैपिंग, इसके अंदर हम देंगे रजिस्टर, और एक फंक्शन बनाना है आपको, पब्लिक स्ट्रिंग शो रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा, जो पेज होगा वो पेज रिटर्न करेगा, रजिस्टर का पेज, तो हम, और फिर हम इसको रन करेंगे नेक्स्ट टाइम। सी न्यू रजिस्टर के ऊपर पेज आ गया, बिकॉज क्या होता है कि जब हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट अगर फ्रंट एंड से आपका ब्राउजर, तो अपने सर्वर पे अगर फंक्शन नहीं है तो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, यूजर के साइड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ओके। तब आपको एरर दे सकते, गेट वाइट लेबल एरर आता है वहां पर, ओके। हम इसको रिस्टोर कोड, और यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में पोस्ट मेथड डिफाइन किया है। सी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये पोस्ट है, ओके। तो अभी रिक्वेस्ट क्या जाएगी, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे, तब आपका रिक्वेस्ट क्या जाएगा, रजिस्टर्स पोस्ट मैपिंग का रिक्वेस्ट जाएगा, ओके। तो सी अपलोडर में हमने पोस्ट मैपिंग और रजिस्टर, ओके। और जो भी जैसे कि नेम, फुल नेम क्या है, फुल नेम का टेक्स्ट फील्ड का नाम है नेम, ईमेल आईडी का ईमेल, पासवर्ड का पासवर्ड, और पासवर्ड का सी पासवर्ड। ये सारा जो डेटा है ये हमें बैकएंड पे फेच करना होगा। फेच करने के लिए अपने पास है एक एनोटेशन, रिक्वेस्ट परम नाम का, ओके। सो इस एनोटेशन में हमने क्या किया है, ईमेल, नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ले लिया है। सी सबसे पहले लिया है ईमेल लिया है,
पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिया है। साथ में ये कुछ और एट्रीब्यूट्स है, ये किसके लिए, ये हेल्पिंग के मॉडल क्या करेगा, अगर कोई मैसेज सर्वर के तरफ से अगर फ्रंट एंड में लेके जाना है ब्राउजर पे, तो हम मॉडल का यूज करेंगे। ओके, और अगर कोई पेज बाईपास करके मैसेज लेके जाना है तो हम फ्लैश मैप यूज करेंगे। ओके, और कोई बल्कि डेटा है इन दिस, वो सारा डेटा हम HTTP लेंगे। ओके, जब आप रजिस्ट्रेशन करो इस पेज को वैलिडेट भी करना है, राइट, तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है वो सेम होने चाहिए। फर्स्ट वैलिडेशन, तो हमने फर्स्ट वैलिडेशन लगाया, इफ पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड, अगर ये है तो हम इसके इफ के अंदर जाएंगे, अदरवाइज हमें यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा इनवैलिड पासवर्ड, नहीं पासवर्ड डज मैसेज मिलेगा, बिकॉज ये जो इफ स्टेटमेंट है ये कहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, जब आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है, ओके, देन आपको चेक करना है कि ईमेल जो है वो स्ट्रॉन्ग ईमेल है या नहीं है, मतलब वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं है। ओके, तो हमने इफ के अंदर फिर से एक बार इफ लिया है, वैलिडेट ईमेल किया है। ओके, और इसका इम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे हम, ये जो वैलिडेट ईमेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस को थोड़ा सा नीचे आए। ओके, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे, दो ऑप्शंस मिल रहे, एक है डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्लिक करना है, तब तक के लिए आपको कंट्रोल बटन छोड़ना नहीं है। ओके, तो आपका ये वैलिडेट ईमेल का फंक्शन है। वैलिडेट ईमेल में क्या चेक कर रहे हैं हम, जो ईमेल की लेंथ है वो ग्रेटर देन मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, और मिनिमम लेंथ यहाँ पर। ओके, और इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो लेस देन मैक्सिमम लेंथ, मतलब 50 नीचे होना चाहिए, 50 कैरेक्टर्स से करेगा। ये सारा जो टेक्स्ट है ईमेल का उसमें @ सिंबल है क्या चेक कर दे। ओके, और ईमेल एंड विथ सिंबल 2, सिंबल 2 का मतलब क्या है, .com से एंड हो क्या अपना ईमेल आईडी है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पास मतलब स्ट्रॉन्ग आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी है। उसके बाद चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब पासवर्ड में 9, मैक्सिमम लेंथ इज 50, और वो पासवर्ड है उसको मैच करना है ये रेगुलर एक्सप्रेशन से। रेगुलर कि उसमें स्मॉल a टू स्मॉल z से, उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर क्लोजर का मतलब है कि उसका एक स्पेशल, ओके, #@ डॉलर और क्लोजर स्टार, इसमें से कोई भी एक स्पेशल सिंबल हो। ओके, तब आपका एक चेक कर रहे हैं कि आपने ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके लिए हमने एक फंक्शन कहाँ पर लिखा, यूजर सर्विसेज में एक फंक्शन लिखा, इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। अब ये कुछ करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि यहाँ पर कोई भी अगर ईमेल आईडी एंटर किया है, ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो कैसे वैलिडेट करोगे आप? आपका लॉजिक बताओ। बोलो किरण। अगर ईमेल आईडी रजिस्टर है सर, लॉगिन होगा, अगर नहीं है तो फिर वो एरर बताएगा। तुझे क्लियर आवाज जब हम रजिस्टर कर रहे हैं, सी यहाँ से हम रजिस्टर कर रहे हैं, अभी लॉगिन कर नहीं कर रहे, राइट,
तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम में यहाँ पर देखना चाहिए कि वैलिडेट करना चाहिए ये ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नया है। उसके लिए लॉजिक क्या हो सकता है, सुनो, जो हम ईमेल आईडीज रजिस्टर कर रहे हैं वो अपने डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं, राइट? हाँ सर। हाँ हाँ। हेलो, जो भी हम यहाँ से डेटा रजिस्टर कर रहे हैं वो सारा डेटा कहाँ पर से हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो हम देख सकते हैं ना कि ये ईमेल आईडी, पर्टिकुलर ईमेल आईडी डेटाबेस में अवेलेबल है ऑलरेडी या नहीं है। अगर अवेलेबल है इसका मतलब डुप्लीकेट ईमेल आईडी है, राइट? तो हमें चेक करने के लिए है या नहीं है, चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखे और यहाँ पर हमने ईमेल पास किया यहाँ, ओके। तो इसका जब हम कंट्रोलर पे आएंगे ना, कंट्रोलर में कोई भी चीज नहीं हो सकती। लाइक हम जो भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, वो सारा डेटाबेस का ऑपरेशन हम डाउ लेयर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउ लेयर है com.network.alumni.mgm.daws, डाउज में यूजर डाउ है, ओके। तो यूजर डाउ में ये फंक्शंस है, जो भी डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे वो सारा हम डाउ लेयर से ही करेंगे, ओके। लेकिन कंट्रोलर से डाउ तक जाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी देनी चाहिए। सिक्योरिटी होती है सर्विस लेयर की, मतलब एक ट्रांजेक्शनल लेयर। सर्विस लेयर में हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके। और यहाँ से अगर इम्प्लीमेंटेशन पे गए आपने तो आप जाओगे डाउ में। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, चेक करें, सेलेक्ट यू फ्रॉम यूजर वेयर यू डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, मतलब जो यूजर की तरफ से आने वाला ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी अपने डेटाबेस में ऑलरेडी है या नहीं है, चेक कर रहे हैं, ओके। ये क्वेरी रन करने के लिए हमें एक फंक्शन है क्वेरी नाम सा, ओके। क्रिएट क्वेरी के दो पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर जो क्वेरी, जो ये हमने क्वेरी लिखा है, इस क्वेरी को पास करते हैं। साथ में ये क्वेरी कौन से क्लास के ऊपर अप्लाई करना है, ये क्लास का नाम यहाँ पर होता है, यूजर क्लास के ऊपर हमें अप्लाई करना है, ओके। और सेट पैरामीटर, जो हमने पैरामीटर लिया है यूजर की तरफ से, वो पैरामीटर हमें सेट करना है। सेट पैरामीटर इक्वल टू ईमेल किया है, ये ईमेल का पैरामीटर हमने यहाँ पर ईमेल दिया है, ओके। और गेट सिंगल रिजल्ट, अगर डेटाबेस में कोई रिजल्ट अवेलेबल है इस ईमेल आईडी का, तो हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू नॉट नल मिलेगी, मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे कुछ तो वैल्यू मिलेगी, नॉट नल होगा। अब नॉट नल है तो हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ओके। अगर नल है तो हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे कि अगर यहाँ पर फॉल्स रहता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, ओके। अगर यहाँ पर नल है तो ये क्या करेगा कि ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोलेगा, सी। और जो भी इफ कंडीशन है उसका एल्स कंडीशन उसके साथ में ही रहता है, ओके। वैलिडेट सॉरी चेक पासवर्ड, डुप्लीकेट ईमेल आईडी का यहाँ पर है उसका एल्स कंडीशन, और वैलिडेट पासवर्ड का यहाँ पर है उसका एल्स कंडीशन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए ईमेल आईडी का, इंटर वैलिड ईमेल आईडी, और पासवर्ड का जो हमने पासवर्ड देखा है वो सबसे लास्ट में है, पासवर्ड डजंट मैच, ओके। अगर ये सारे कंडीशंस सक्सेसफुली रन होते हैं, लाइक उसका पासवर्ड सेम है, ईमेल भी वैलिडेटेड है, उसके बाद पासवर्ड भी कंफर्म, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, डुप्लीकेट ईमेल आईडी नहीं है, उसके बाद क्या होगा कि जो हम यूजर का इंफॉर्मेशन सेंड किया है फॉर्म की तरफ से, वो सारा डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा, मतलब सेव कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ओके। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट करने के लिए यूटिलिटी के एक पैकेज में, एक क्लास में हमने जनरेट ओटीपी नाम का क्लास लिया है, मतलब फंक्शन लिया है। और जनरेट ओटीपी क्या कर रहा है कि ये डिजिट का, मतलब ये स्ट्रिंग में से एक रैंडम कोई भी, ठीक है, ये फॉर लूप कैरेक्टर क्या करेगा, 5 बार फॉर लूप तक चलेगा, मतलब 5 इटरेशन। और 1 बाय 1 वो क्या कर रहा है कि जो अपना डिजिट है, मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से एक एक नंबर लेके वो एट 0 कैरेक्टर एट 1 पोजीशन पे ऐसे करके वो 5 बार अलग अलग नंबर्स लेगा
और वो ओटीपी को असाइन करेगा। ओटीपी अभी अपना 5 हो गया। अभी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्सिंट ओटीपी रिटर्न कर रहे हैं हम ओटीपी। तो वो ओटीपी को असाइन होगा जो भी ओटीपी वो सेव करके रख रहे हैं। ओके, यूजर को सेंड करने से पहले हम सेशन ओके देन हम क्या कर रहे हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसका एक सेशन बनाया, सेशन में सेव किया उस यूजर के ऑब्जेक्ट को, और मतलब ईमेल सेंड कर रहे हैं उस ओटीपी को। ठीक है, उस ओटीपी और ईमेल आईडी यूजर का जो ईमेल हमने यूज किया है, ये ओटीपी लेगा यहाँ पर यूटिलिटीज में, पैकेज में टीएलएस ईमेल नाम का एक क्लास है। ओके, और टीएलएस ईमेल क्या कर रहा है कि आपका ऑथेंटिकेशन कर रहा है। सबसे का पासवर्ड होगा और ही रखा है, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन एमजेम एल्यूमिनी पर ओटीपी इज, और जो हमने ओटीपी जनरेट किया पर असाइन कर लिया। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टीज बनाने हैं। एसएमटीपी के प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, उसका जीमेल, एसएमटीपी का यूआरएल, उसका पोर्ट नंबर, उसका ऑथेंटिकेशन ट्रू या फॉल्स है, और उसका तो ये सारी चीजें हमने क्या किया है, इस डॉट पुट मेथड क्या करता है, जो भी ये सारा पैरामीटर से इस प्रॉप में ऐड होते जाता है। ओके, देन हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग थ्रू लॉगिन करना है। ओके, प्रोग्रामिंग थ्रू लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेटर नाम का एक क्लास है। ऑथेंटिकेटर नाम की लिखा न्यू ऑथेंटिकेटर, और साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा, इसका मतलब होता है। ओके, तो इसका प्रोटेक्टेड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन गेट और ये फंक्शन क्या करता है कि जो हमने यहाँ से पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आवाज नहीं आ रही सर। बालवी सर म्यूट है आई थिंक। हेलो सर। हाँ सर। ओके सर। ओ ओ ओके सर। ओके
सो यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करके जो भी डेटा रहेगा वो ऑथेंटिकेशन में रख रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट जब आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा तब आपको एक सेशन क्रिएट करना है। सेशन में हमने दो पैरामीटर्स पास के, एक प्रॉप्स जो अपने प्रॉपर्टीज है एसएमटीपी के वो सारे प्रॉपर्टीज, प्लस ऑथेंटिकेशन डेटा मतलब लॉगिन किया वाला जो सेशन है उसका डेटा। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं। ईमेल किसको सेंड करना है, जो हमें ईमेल मिला है यूज़र की तरफ से, मतलब सर्वर पे जो ईमेल मिला है वो ईमेल, ओटीपी मतलब ये मैसेज, जो ओटीपी हमने कंबाइन किया है मैसेज में, ये सारा जो भी रहेगा डेटा वो हमें भेजना है सेंड ईमेल को। सेंड ईमेल में सेशन भेजा टू ईमेल, मतलब कौन से ईमेल आईडी को ये जो ईमेल हो सकता है ये ईमेल भेजना है। उसका सब्जेक्ट मतलब अपना जो ओटीपी आने वाला है उस ईमेल का सब्जेक्ट, और मैसेज क्या मैसेज हो सकता है, मैसेज यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है। ओके, मैसेज में ओटीपी भी है ऑलरेडी। तो हम क्या कर रहे हैं, ईमेल यूटिल पे जा रहे हैं। ईमेल यूटिल में ये सारा डेटा हमने ले लिया, सेशन टू ईमेल, सब्जेक्ट और बॉडी। ओके, और ये सारा डेटा हम अभी मैसेज सेंड कर रहे हैं। मैसेज सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल में लॉगिन करके कंपोज पे के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पर ईमेल आईडी डालना है टू रिप्लाई, और लास्ट में आप बॉडी लिखोगे, जो भी ईमेल आईडी ईमेल है वो लिखोगे और सेंड के ऊपर क्लिक करोगे, राइट। तो उसी का प्रोग्रामिंग वर्जन यहाँ पर है। सबसे पहले हमने हेडर्स लगा लिए उसको। हेडर्स मतलब अभी हमारे पास कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं है, यहाँ पर बॉक्स नहीं है कंपोज का, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ कोडिंग किया है। कोडिंग में हम इतना ही बता रहे हैं कि उसका जो हेडर फॉर्मेट है उसमें टेक्स्ट हो सकता है या फिर HTML हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कि अगर इन केस यूज़र को रिप्लाई करना रहा उस ईमेल आईडी को, वो कौन से ईमेल आईडी पे रिप्लाई करेंगे। तो हमने जो हमारा लॉगिन किया हुआ ईमेल है वो वाला ईमेल दिया है। ओके, रिप्लाई टू और फ्रॉम मतलब इस ईमेल आईडी से ईमेल जाएगा और इस ईमेल आईडी पे ही यूज़र रिप्लाई कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। जो हमने सब्जेक्ट यहाँ से भेजा था ओटीपी वेरिफिकेशन का, वो सब्जेक्ट हम सेट सब्जेक्ट में लिख रहे हैं। मैसेज क्या है अपना, जो मिन मैसेज मतलब अपना जो कंपोज का बॉक्स होता है ना वो वाला, उसमें हम एक एक करके सेट करें ये सारे वैल्यूज। सबसे पहले हमने फॉर्म में कहाँ से जाएगा ईमेल आईडी वो लिखा है। नेक्स्ट इज कहाँ पर रिप्लाई कर सकता है यूजर वो लिखा है, सब्जेक्ट असाइन किया, बॉडी नेक्स्ट इज मैसेज जो है वो सेंड है। ओके, आउटबॉक्स मतलब आपका जो ईमेल होता है वो सेंड होने के बाद डायरेक्टली सेंट मेल में नहीं जाता है, राइट। वो पहले आउटबॉक्स में जाता है, आउटबॉक्स के बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए पर्सन को। तो हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मैसेज, जो भी मैसेज अपना पूरा मैसेज बन गया ना, ये पैरामीटर्स लगा के वो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं। और जब आपका मैसेज सेंड होगा तब आपको ये मैसेज दिखेगा, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। और अब फिर से यहाँ पर आओगे, मतलब आपका जो मैसेज है वो सेंड हुआ है। सेंड होने के बाद आपको रिटर्न क्या करना है, ईमेल वेरीफाई। मतलब जब आप यहाँ से रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल वेरीफाई के पेज पे लेके जा रहा है, बिकॉज यहाँ से हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ईमेल वेरीफाई का पेज। ओके, और जब ईमेल वेरीफाई के ऊपर गए हमने, तब आपको ओटीपी पूछ रहा है, राइट। वेरीफाई ओटीपी उस पेज टेक्स्ट फील्ड का नाम है, वो ओटीपी ले रहे हैं हम। और सेशन में से जो भी ओटीपी हमने सेव करके रखा था यहाँ पर, यहाँ पर हमने एक ओटीपी सेव करके रखा था सेशन में, वो डेटा हमने सेशन से ले लिया है, सेशन ओटीपी नाम से सेव किया है उसको। ओके, और चेक कर रहे हैं कि ये सेशन ओटीपी और अपना जो ओटीपी है यूजर के तरफ से सेंड किए वाला, मतलब इंटर किए वाला ओटीपी, वो अगर इक्वल है, मतलब इक्वल है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। अगर इक्वल नहीं है तो उसको मैसेज आएगा इनवैलिड ओटीपी।
ओके अगर वो सेम है, इक्वल है, सेशन का ओटीपी और अपना यूजर की तरफ आने वाला ओटीपी वो अगर सेम है तो हम यूजर को रजिस्टर करेंगे। यूजर को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले यूजर का डेटा सेशन से लेना होगा। सेशन से लेने के लिए गेट एट्रीब्यूट, सेशन में सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट। सी यहाँ पर हमने सेट एट्रीब्यूट किया और यहाँ से गेट एट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने गेट एट्रीब्यूट किया। ओके डेटा आ गया, फिर हमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको पहले भी बोला था कि जो डेटाबेस के ऑपरेशंस है वो सारा डेटाबेस का ऑपरेशंस हम डाओ लेयर में करते हैं। ओके सो यूजर डाओ में रजिस्टर यूजर का एक फंक्शन होगा। सी रजिस्टर यूजर का एक फंक्शन है। उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट लिया है यूजर की तरफ से वो ऑब्जेक्ट एक यूजर के ऑब्जेक्ट को असाइन किया है। यूजर का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया है हमने, उस ऑब्जेक्ट को हमने यूजर की तरफ से आने वाला ऑब्जेक्ट असाइन किया है और परसिस्ट मेथड यूज किया है। परसिस्ट मेथड क्या करेगा, इंसर्ट करेगा अपना डेटा डेटाबेस में। ओके सेव करने के लिए इतना ही कोडिंग है, एक लाइन की कोडिंग है सेव करने के लिए सिर्फ। ओके देन हमने यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज सेंड किया है, वो मैसेज है यहाँ पर। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसको कंफर्म रजिस्टर के पेज पे लेके जा रहे हैं। और कंफर्म रजिस्टर का पेज क्या है, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड और लॉग इन टू इस पोर्टल, मतलब लॉग इन हियर बोल के यहाँ पर एक लिंक है, उस पेज पे लेके जाएगा। ठीक है अभी लॉगिन करने के लिए क्या हो सकता है लॉजिक, ईमेल आईडी और पासवर्ड यूजर की तरफ से लेगा, चेक करेगा कि यूजर का ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा है वैलिडेट यूजर नाम से। इसका इम्प्लीमेंटेशन डाउ में ही होगा। तो नॉर्मली हम ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल ऑथेंटिकेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है चेक करते हैं, राइट। अगर अवेलेबल है तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर, सेलेक्ट यू फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, दोनों भी पैरामीटर्स हम सेट कर रहे हैं, ईमेल का और पासवर्ड का। यूजर की तरफ से आने वाला ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर सेव किया, मतलब सेट किया है। ओके और गेट सिंगल रिजल्ट, मतलब एक ही, जब आप कोई भी कंडीशंस प्रोवाइड करते हो एसक्यूएल के ऊपर तब आपको एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। सो गेट सिंगल रिजल्ट आपने फंक्शन लिखा है। और जो यूजर आने वाला है, अगर इन केस अपने डेटाबेस में यूजर फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है, यूजर अगर फाउंड नहीं हुआ है तो वो रिटर्न नल करेगा। अगर यूजर फाउंड हुआ है तो यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके तो यूजर का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिल गया। यूजर में हम फिर से एक बार चेक करें कि ये यूजर जो है वो नल है या नॉट नल है। अगर नॉट नल है मतलब यूजर की वैल्यू नल के अलावा कुछ भी रही तो उसको क्या करेंगे, हम सेशन में रखेंगे यूजर का डेटा और हम जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। फिर क्या होगा, जब आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा तब आपको डैशबोर्ड दिखेगा, राइट। अगर आपका ईमेल ऑथेंटिकेशन लाइक लॉगिन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको वहां पर एक एरर मैसेज मिलेगा, बैड क्रीडेंशियल्स, मतलब इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ओके और जब आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर जब आप मी के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। ओके जब आपने लॉगिन किया और मी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है माय प्रोफाइल।
ओके। तो आपको चेक करना है कि माय प्रोफाइल कहाँ पर है, इस होम कंट्रोलर में माय प्रोफाइल कहाँ पर है। तो यहाँ पर है माय प्रोफाइल। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें माय प्रोफाइल का पेज रिटर्न कर रहा है। सो रिटर्न करने से पहले क्या कर रहे हैं हम, जो भी यूज़र का डेटा है, यूज़र का डेटा सेशन में रखा था हमने यहाँ पर लॉगिन करते टाइम। यूज़र सेशन के नाम से एक सेशन बनाया था, उसी डेटा को हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके फिर से एक बार लॉगिन कर रहे हैं, मतलब हर टाइम हम चेक कर रहे हैं कि ये यूज़र का डेटा जो है वो अपडेटेड रहना चाहिए, राइट। उसके लिए हमने उसको फिर से लॉगिन किया, फिर से लॉगिन करके माय प्रोफाइल के ऊपर सेंड किया। ओके। और इस प्रोफाइल में जब आपका ये फॉर्म सबमिट होगा, फर्स्ट वाला फॉर्म सबमिट होगा, उस टाइम पे एकेडमिक्स डिटेल के नाम से एक रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या सेंड किया, कॉलेज नेम, ईयर और ग्रेड, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया। सेव करने के लिए हमें फंक्शन है पर्सिस नाम से, वो पर्सिस नाम का फंक्शन हमने यूज किया वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, एक एग्जांपल दिखाने वाला था आपको। से हमारा पेज है, यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल है, एचएससी डिटेल है, एसएससी का डिटेल ऐड करेंगे अभी। उसके लिए क्या करना होगा, माय प्रोफाइल के ऊपर आना होगा। माय प्रोफाइल में आपको कोई भी एक वाला जो है वो कॉपी कर लेना है। अभी हम इसको क्या करेंगे, एचएससी की जगह पे एसएससी करेंगे। और ये जो वेरिएबल्स है ये डबल डबल वेरिएबल्स नहीं होता है, मतलब डुप्लीकेट वेरिएबल नहीं ले सकते, इसके लिए हमने यहाँ पर U2 लिया है। U2 भी ऑलरेडी ले चुके हैं हमने, तो U4 लेंगे। ओके। अगर फ्रंट एंड देखेंगे तो यहाँ पर और एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो ऐड हो चुके हैं और एक फॉर्म ऐड होगा यहाँ पर। एचएससी डिटेल आ गए और इसमें अगर लाइन चाहिए, लाइन के लिए हमें एक टैग है HR। ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस फॉर्म का जो एक्शन है वो चेंज करेंगे।
सी हमने फॉर्म में क्या क्या चेंज किया है, कॉलेज का नाम, ईयर, ग्रेड, और यहाँ पर जो है एक्शन उसका चेंज किया है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो टेबल है एसएससी का टेबल क्रिएट करना होगा, राइट। तो टेबल क्रिएट करने के लिए अभी आपको कोई भी क्रिएट टेबल नाम से क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर पोजो में आना है और एक क्लास बनाना है एसएससी डिटेल्स का। न्यू क्लास बनाने के लिए उस पैकेज के ऊपर क्लिक किया, न्यू में क्लास बना रहे। सर आज हे सगळं कोडिंग सांगावं लागेल का मॅमला? जर तुमच्या मॅमनी सांगा म्हटलं तर सांगायचं। अच्छा, म्हणजे हे सगळं लाईन बाय लाईन एक्सप्लेन करू? आता ते तुमच्या मनावर आहे की तुम्ही लाईन बाय लाईन सांगायचं की कसं सांगायचं। हा, मी म्हणजे असं शॉर्ट शॉर्ट सांगून टाकतो मध्ये की हे काय हे काय असं। हो, जेव्हा अजून आपलं पूर्ण एक्सप्लेनेशन नाही झालेलं आहे, लास्टला तुम्हाला समजेल की कसं तुम्हाला कोडिंग वगैरे जर दाखवा म्हटले ना तर तुम्ही कोड कसा दाखवू शकता मी ते तुम्हाला शॉर्टकट सांगणार आहे शेवटी। जर मी शॉर्टकट ओके अगोदरच सांगितलं असतं ना तर तुम्ही कोड नाही ऐकला असता बिलकुल। ठीक आहे, आपण आतापर्यंत आपल्याला एचएससी डिप्लोमा डिटेल्स आणि ग्रॅज्युएशन डिटेल्सचा टेबल आपण बनवलेला होता, राईट। तर एसएससीचा टेबल आपण बनवतोय। एसएससीचा टेबल बनवण्यासाठी काय केलं आपण, या एमजीएम पोजोज वरती क्लिक केलं, राईट क्लिक केलं आणि न्यू क्लास बनवायचा आपल्याला एक। वेळ का घेतोय। ओके, सो न्यू क्लास, यहाँ पर आपको क्लास का नाम देना है। अभी एसएससी डिटेल्स है तो एसएससी डिटेल्स, और आपको यहाँ पर एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास में बेस एंटिटी लेना है। ये देखिए बेस एंटिटी है, बेस एंटिटी लिया और फिनिश किया। तो आपको यहाँ पर एक क्लास क्रिएट हुआ है। इस क्लास को हम टेबल कैसे कंसीडर करेंगे, अगर इस क्लास को बोलना है टेबल बनाओ तो ये यहाँ पर एंटिटी देना होगा, एंटिटी। और टेबल का नाम लिखने के लिए हमें टेबल अनोटेशन है। टेबल में नेम का एक एट्रीब्यूट है, नेम इज इक्वल टू टेबल का नाम। ओके, जब टेबल क्रिएट होगा तब ये एसएससी डिटेल के नाम से क्रिएट होगा। ओके, और उस टेबल में कॉलम्स क्या क्या होने चाहिए, सबसे पहले प्राइवेट स्ट्रिंग कॉलेज नेम, ये सेम रखेंगे ग्रेजुएशन डिटेल, और इसके सेम कॉलेजेस रहेंगे, ग्रेड और ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए अभी यहाँ पर एक
शॉर्टकट है। ओके, ये विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन गया। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो सोर्स में जाना है, सोर्स में जाके यहाँ पर जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड है। ओके, यहाँ से जितने भी फील्ड चाहिए कंस्ट्रक्टर में वो फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ओके, देन आपको गेटर सेटर्स लेने हैं, इसके सारे गेटर सेटर्स लेंगे। नेक्स्ट इज आपका टू स्ट्रीम। ओके, अभी आपको कुछ दिखाना है, लाइक डेटाबेस में अभी हम क्या करेंगे, टेबल्स देखेंगे, सारे कितने टेबल्स है। से आपको तीन ही टेबल दिखा रहा है, एकेडमिक डिटेल, एचएससी डिटेल्स और यूजर्स डिटेल, राइट। तो अभी क्या करना है, इस टेबल को सेव करने से पहले ये टेबल जो है ये अपना यूजर में ऐड करना है, लिंक करना है उस टेबल को। ठीक है, तो लिंक करने के लिए जैसे हमने ग्रेजुएशन का टेबल लिंक किया है उसी तरह से एसएससी का, मतलब एसएससी 10th का हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एसएससी डिटेल्स यूजर एसएससी डिटेल आईडी और सेव करेंगे। ये वाला क्लास भी हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो अपना टेबल है वो टेबल क्रिएट हो रहा है। सी यहाँ पर टेबल क्रिएट टेबल एसएससी डिटेल, ये टेबल क्रिएट हुआ और उसका जो कंस्ट्रेंट मतलब फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो अपने यूजर टेबल में ऐड हुआ। ओके, एसएससी का टेबल भी बना लिया हमने और उस टेबल को हमने अपने यूजर टेबल को ऐड किया है। और जब आप यहाँ पर देखोगे न्यू टेबल मतलब शो टेबल करके आप जब देखोगे तब आपको एक टेबल ऐड हुआ है यहाँ पर एसएससी डिटेल का। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत इजी है, हम डायरेक्टली पोजोज लिखना है हमें और टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो फॉर्म से डेटा आने वाला है, थर्ड फॉर्म से जो डेटा आने वाला है वो एसएससी टेबल्स में सेव करेंगे हम। ओके, वो बाद में करेंगे, उससे पहले अभी आपको शॉर्टकट दिखाना है बिकॉज बैटरी बहुत कम है। आप यहाँ पर हो अभी होम के ऊपर, सर हे लिंकिन न्यूज आहे तिथं काय येणार आहे? हे लिंक्डइन आहे ना इथं? हाँ बोला, हे लिंक्डइन न्यूज आहे ना, तर या ठिकाणी एमजीएम ॲल्युमिनी न्यूज येईल ना, ॲल्युमिनी नेटवर्क न्यूज। आणि त्याच्या खाली काय येणार आहे म्हणजे इथे ना असेल फॉर एक्झाम्पल, हां, तर तुमच्या नेटवर्क मधले जे ॲल्युमिनीज आहेत, ॲल्युमिनीजनी जर त्यांचा जॉबचा रेफरन्स वगैरे दिला ना तर ते इथे ॲड होत राहील। किंवा कॉलेजकडनं, आपला जो कॉलेज पण वेबसाईट यूज करेल हा सेम वेबसाईट, त्यांच्याकडनं जर काही न्यूज असतील तर ते इथं अपडेट करू शकतील। ठीक आहे, आणि इथं पोस्ट असतील सेम जसं आपलं लिंक्डइन वर्क करेल ना त्याच प्रकारे आपण करणार आहोत त्याला। सी, एक शॉर्टकट आता लक्षात ठेवा, खूप इजी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने गए अपने प्रोफाइल में जाने के बाद अगर आपको पूछा गया कि
ये जो डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स डिटेल्स है, अपडेट करने के बाद कैसे अपडेट होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म का जो एक्शन है वो फॉर्म का एक्शन क्या हो सकता है। इस फॉर्म का एक्शन यहाँ पर देख सकते हो आप, माय प्रोफाइल में जाके जो ग्रेजुएशन डिटेल्स है उसका एक्शन है ऐड एकेडमिक्स डिटेल। ओके, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके होम कंट्रोलर ओपन करना है। होम कंट्रोलर कहाँ से ओपन करोगे आप? एल्यूमिनी नेटवर्क कंट्रोलर्स में होम कंट्रोलर है। इसको आप जब डबल क्लिक करोगे तब आपको ये ओपन होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च करोगे, फाइंड करोगे जो आपने कॉपी किया है एक्शन को फाइंड करोगे। फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पर कोड दिखेगा, मतलब हाईलाइटेड कोड दिखेगा ये वाला एकेडमिक्स डिटेल। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, लाइक यहाँ पर सेव के ऊपर जब क्लिक करोगे ना स्टार्टिंग में, तब आपका सेव कहाँ से हो रहा है उसका कोडिंग यहाँ पर मिल गया। ये कोड है सेव करने के लिए। ओके, लाइकवाइज अगर आपको कहा गया कि एचएससी का कैसे कहाँ से होता है सेव, सबसे पहले आपको आना है माय प्रोफाइल में। माय प्रोफाइल में देखना है एचएससी का एक्शन क्या है। एक्शन इज ऐड नहीं ऐड एचएससी डिप्लोमा डिटेल्स। ओके, और जाना है होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में फॉर एग्जांपल हम टॉप पे है अभी, यहाँ से फाइंड करना है न्यू फाइंड। तो आपको ये फंक्शन दिखेगा। ये वाला जो कोड है ये है एचएससी डिटेल ऐड करने के लिए। फिलहाल अपडेट नहीं होगा, अपडेट का कोड हमने नहीं लिखा है, सिर्फ ऐड करने का लिखा है। ठीक है, ओके सर। And sir, what about this recent? रिसेंट मतलब यूजर ने अभी तक क्या कहाँ कौन से नेविगेशन पे गया है उसका हिस्ट्री हम वहाँ पर दिखाएंगे। Okay, sir. मतलब लॉगिन किया हुआ यूजर अभी तक अपने एप्लीकेशन में क्या क्या यूज किया है वो सारा डिटेल्स Okay, यहाँ पर sir. दिखाएंगे। फिलहाल के लिए ये सारा टेम्पलेट है। अब पूछ सकते हैं कि ये सारा डेटा कहाँ से है आपके पास, तो बोलना कि ये जो है टेम्पलेट है, फिलहाल के लिए टेम्पलेट है, हम इसको अपडेट करने वाला है अपने हिसाब से बाद में। जो भी Okay, अपना डेटा यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं हम वो दिखाएंगे धीरे धीरे। ओके, okay, sir. और एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी, वेट। सर वो एक बार वहाँ पे जाके वो इसमें दिखा सकते हैं कि सर वो यूजर वर्क बेंच में जाके वो यूजर एक बार दिखा सकते हैं कि सर एक्चुअली ना वो पासवर्ड डाल देती सर मैं आपको। किरण बोलो ना क्या हुआ? सर। हाँ ते यूजर डिटेल्स मध्ये सर। हाँ यूजर्स में सर, हाँ यूजर्स में, हाँ इसका हाँ बोलो। हाँ सर पासवर्ड वी कैन सी, हाँ वो पासवर्ड दिखाई दे रहा है सर वो तो हाँ पासवर्ड यहाँ पर दिखाएगा ना डेटाबेस में। क्या एनक्रिप्ट नहीं है क्या सर, मतलब वो अच्छा दिखाई इसको देते हैं क्या पासवर्ड को सर? एनक्रिप्ट करना है। ओके ओके, पासवर्ड को क्या? एनक्रिप्ट करने के लिए हमें और फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी। कर सकते ओके जब यूजर रजिस्टर करेगा ना यहाँ से, हाँ सर। और क्या से करना ये है सर, रजिस्ट्रेशन का मतलब कोड है। एनक्रिप्ट करके सर, एनक्रिप्ट करके रखो या विदाउट एनक्रिप्ट सर, मतलब वो नहीं ऐसे नहीं, ही एनक्रिप्शन का दिखाई दे। टेक्निक अच्छा है, हम एनक्रिप्ट करके रख सकते हैं। हाँ टीचर माइट आस्क ना सर, अभी मतलब इसके लिए व्हाई क्या दिस करना होगा? पासवर्ड। ओके ओके श्योर। अभी के लिए क्या करो, इस डेमो के लिए मैम को बताओ कि इंक्रिप्शन टेक्निक हम यूज करेंगे बेस 64 का। लिख लो बेस 64 इंक्रिप्शन टेक्निक के ऊपर आप अभी रिसर्च कर रहे हो। बेस बेस 64 64, ना सर, BASE। हाँ यस, बेस 64 लाइक डिजिट्स।
in Word. Okay, sir. ऐसे होगा बेस Okay. 64 सर उसमें टाइप बेस 64 का सर एक चैट में इंक्रीमेंट टाइप टेक्निक है। करके बता सकते हो सर? चैट में टाइप कर सकते हो सर? वो हाँ एग्जैक्ट करो। वर्ड्स चैट में टाइप करके बता सकते हो सर? ठीक है ठीक है। ओके सर। आपका लैपटॉप ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बेस 64, हाँ सर ऐसा बोलना है मतलब। हाँ ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके सर, अच्छा ठीक है सर। हाँ ओके सर, ओके सर। मॉडल व्यू कंट्रोलर है ना सर? वो हाँ हाँ ओके सर, डेटाबेस के जो भी है ओके सर। ओके सर हाँ वो कर ओके सर हाँ ओके सर हाँ ओके सर। तो उसका जवाब क्या है सर? वैलिडेशन पर किया है। हाँ ये सर, हाँ हाँ सर, हाँ यस सर हाँ सोमवार हाँ सर।
कल हमारा डेमो नहीं था सर, मतलब यस्टरडे मतलब दिखाने वाली थी तो मैम वाज बिजी यस्टरडे, तो इसीलिए दिखा ही नहीं पाए सर। हाँ सर, हाँ सर, ओके। हाँ सर, हाँ। हाँ किए थे सर हमने रजिस्टर। हाँ सर 5-6 हो गए। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, रिगार्डिंग दैट हम दिखाने वाले थे सर, फिर भी मैम बिजी है कल, है ना किरण? हाँ 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 आज हाँ, दिखाएंगे। रिगार्डिंग दैट। हाँ हाँ, आज दिखाएंगे हम। हाँ सर हाँ हाँ। हाँ सर, हाँ। हाँ सर, ओके सर, हाँ होम कंट्रोलर में, ओके सर। होम कंट्रोलर पे है ना सर? हाँ सर, ठीक है सर। ओके सर। जस्ट सर। वेरिफिकेशन। हो चालेल सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।